ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है दिसंबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा दिसंबर का महीना धनु के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आप ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा व्यक्तिगत मत है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना ऐसा है जहाँ पे वक्र ग्रहों का प्रभाव सभी के जीवन में रहेगा। आपके जीवन में रहेगा, लेकिन आपके जीवन में कुछ ज़्यादा प्रभाव रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके लग्नेश यानी कि गुरु ही स्वयं वक्री रहेंगे और आपके लिए बुध भी वक्री हो रहेंगे। सभी के लिए वक्री होंगे, लेकिन आपके लिए क्यों विशेष है? क्योंकि अगर हम नज़र डालें, आपके सारे केंद्र भावों के स्वामी वक्री होंगे बुध, क्योंकि आपके लिए दो ही ग्रह हैं जो सारे केंद्र भावों का स्वामित्व रखते हैं, बुध और गुरु। तो ये कभी कभी जीवन में अचानक से इनकंसिस्टेंसी, अनस्टेबिलिटी लाता है। लेकिन एक और दूसरा पहलू ये है कि वक्री ग्रह अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत देते हैं। तो इन सब चीज़ों पर एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले लग्न भाव को देखें तो लग्न भाव पर किसी ग्रह का कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहेगा। 15 तारीख तक शुक्र रहेंगे, लेकिन शुक्र 2 तारीख को ही राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। इसलिए लग्न पर कोई बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव नहीं रहेगा। लग्नेश की स्थिति पर नज़र डालते हैं। लग्नेश गुरु छठे घर में वक्री हो ही गए हैं, बल्कि अक्टूबर से ही अभी भी वक्री ही रहेंगे। उनका वक्र तत्व बढ़ता ही रहेगा अभी थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में फरवरी में मार्गी होंगे, तो जनवरी में जाके कहीं ना कहीं उनकी स्पीड थोड़ी सी ठीक होगी। तो यहाँ पर अगर देखें तो गुरु वक्री छठे घर में, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी। छोटी छोटी चीज़ें इस महीने आपको इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन दे जाएंगी और एंग्जाइटी, जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि धनु वालों में सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे वो और भी बढ़ेगी। ऊपर से क्या है, वक्री बुध भी देखेंगे। और मैंने कहा ना, ये दोनों केंद्र भावों के स्वामी हैं। ये सारे केंद्र भाव हैं 1, 4, 7, 10। तो जीवन में अस्थिरता, छोटी छोटी बातों पे रिएक्टिव होना, गुस्सा होना, एग्रेशन आना, गलत तरीके से किसी को कुछ कह देना, गलत चीज़ों को एनालाइज कर लेना, मानसिक स्थिरता की कमी, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी तंग करेंगी। अच्छा क्या प्रभाव हो सकता है? क्योंकि बुध करियर के स्वामी है, सप्तम के स्वामी है, बृहस्पति लग्न के और चौथे घर के स्वामी है। तो प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे चौथे घर के स्वामित्व के कारण, करियर में कुछ बाधाएं आ रही थी, या करियर में नए मौके आपको बहुत मिल सकते हैं, बिजनेस में नए मौके आपको बहुत मिल सकते हैं। तो मिश्रित प्रभाव यहाँ पर वक्री ग्रहों का आपको देखने को मिलेगा। केतु का प्रभाव भी है और गुरु वक्री है। पुरानी चीज़ों पर बहुत चिंतन कर रहे होंगे, अभी नहीं, पिछले 1-1.5 महीने से, इस महीने भी करेंगे कि पुरानी चीज़ें, तब ये कर लिया होता, तब वो कर लिया होता। ये सारी चीज़ें इस महीने बहुत आपको सताने वाली हैं। इसके बाद ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें। जैसे मैंने कहा, महीने के शुरुआत में ही शुक्र का गोचर हो जाएगा और शुक्र आपके लाभेश हैं, तो धन स्थान में आकर उच्च कोटि का धन योग बनाने वाले हैं। बहुत अच्छा है। कर्म भाव के स्वामी हैं, अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं और अर्थ त्रिकोण में होंगे तो करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन जब भी शुक्र अर्थ त्रिकोण में आते हैं 2, 6, 10, तो ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ती ही है, तो उसका ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो गोचर होगा महीने में वो होगा सूर्य का, और सूर्य 15 तारीख को लग्न में ही आकर स्थापित हो जाएंगे, जो अत्यंत शुभ है आपके लिए, अत्यंत शुभ। क्यों? क्योंकि शुक्र साल में एक बार ही लग्न में आते हैं आपके लिए, और ये आपके नवमेश है, भाग्य स्थान के स्वामी। तो भाग्य योग बनेगा, लक्ष्मी योग बनेगा और प्रमोशन के चांसेस भी बन जाते हैं, क्योंकि सप्तम भाव को देखेंगे तो बहुत अच्छा है। सूर्य जब लग्न में आते हैं खिलकर सामने, जैसे अभी आपके लिए आए हुए हैं, तो व्यक्ति अपने अच्छे पॉइंट्स को, अपने अथॉरिटी को जीवन में दूसरे लोगों के सामने रख पाता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी विशेष चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मंगल के वक्र प्रभाव की बात कर लेते हैं। अष्टम में मंगल वक्री हैं, ये ऑलरेडी मंगल दोष बना हुआ है, तो मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव रहेगा इसका। और क्योंकि मंगल पंचमेश है तो ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी,
एंग्जाइटी यहाँ से भी बढ़ती हुई दिख रही है, और छोटी छोटी बातों पर ना गुस्सा वो आपको बहुत ज़्यादा इस महीने रहेगा, तो उस पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। तो मंगल का विपरीत राजयोग स्ट्रांग बनता है क्योंकि 12वें घर के स्वामी 8वें घर में है। कुछ विदेश संबंधित कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन पुनः अष्टम में मंगल का वक्री होना ये चिंताएं दिखाता है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में अपूर्ण चल रही हैं, यानी कि पूरी नहीं हो रही, वो सारी चीज़ें ना मिलकर इस महीने आपको बहुत तंग करेंगी, और उसके कारण भी आपकी, जैसे मैंने कहा, एंग्जाइटी थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। शनि का मार्गी होना तीसरे घर में अच्छा है। शनि अब तीसरे घर को छोड़ने वाले हैं, तो एक प्रकार से आपको आपके अंदर एक हिम्मत रहेगी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अगर देखा जाए तो राहु और केतु का प्रभाव जो है वो इस महीने ठीक रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव नहीं आएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि वक्र ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है और राहु केतु भी वक्री हैं, तो ये जो राहु केतु एक्सेस है ये चौथे और 10वें घर में बनी हुई है, यानी कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में एक जो समन्वय बिठाने में, एक हार्मनी बिठाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए महीना ठीक ठाक है, लेकिन जो भी मैंने कहा उस पर ध्यान दीजिएगा। बस इनकंसिस्टेंसी बहुत रहेगी, अनस्टेबिलिटी बहुत रहेगी, और इमोशनली ये महीना काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है। विशेष प्रेडिक्शंस, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो मौके बहुत मिलेंगे। आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे तो काफ़ी स्थिरता रहेगी। चेंजेस लाने के लिए महीना अच्छा है क्योंकि वक्री ग्रहों का प्रभाव है। बहुत कुछ सीख भी पाएंगे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। अपनी गलतियों को समझने का मौका मिलेगा, आत्ममंथन का मौका मिलेगा। डिलेज होंगे लेकिन वो भी आत्ममंथन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। चेंजेस जो लाना चाह रहे थे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, कुछ अलग तरीका अपनाएंगे तो चेंजेस भी ला पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी एडिक्शंस पर अगर कंट्रोल करना है तो महीना बहुत अच्छा है। अपने डर पर काबू पाने के लिए, अपनी एडिक्शंस पे काबू पाने के लिए अच्छा महीना है। बस ये कहूँगा कि अगर आप किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, बड़ी पोजीशन पे हैं, तो अपनी पावर का मिसयूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि लग रहा है कि इस महीने थोड़ा सा अपनी पावर का, किसी भी चीज़ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, अपनी पावर का थोड़ा मिसयूज़ आप कर सकते हैं। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, ये महीना ठीक ठाक है। बस जैसा मैंने कहा कि आपके सारे केंद्र भावों के स्वामी वक्री होंगे, तो उसमें करियर के स्वामी भी आ गए बुध, सप्तम के स्वामी भी आ गए बुध, तो 10वें से 10वां भाव भी, उसके स्वामी भी वक्र प्रभाव में है, और लग्नेश भी वक्री है। और ये वक्री लग्नेश 10वें भाव को देख रहे हैं, और यहाँ पे केतु बैठे हैं। अब इसमें क्या होगा ना, जिनकी दशा अंतर्दशा बहुत ख़राब चल रही है उनके लिए यहाँ पे जॉब जाने के योग थोड़े बहुत बन जाते हैं, तो केयरफुल रहिएगा। इस महीने एक प्रॉब्लम ये होगी, काम में ना मन नहीं लगेगा। एक करियर जो या फिर प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन होती है वो इस महीने कम रहेगी। बार बार आपके मन में आएगा कि या तो जॉब छोड़ दूँ, कुछ और कर लूँ। इवन ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है लेकिन केवल पैसे कमाने के लिए कर रहा है। वैसे तो अधिकतम लोग वही करते हैं, लेकिन इस महीने ना वो एक इम्पल्स रहेगा कि मैं क्यों ये कर रहा हूँ। कभी कभी होता है हम आत्ममंथन बैठते हैं, हम सोचते हैं क्यों हम ये कर रहे हैं, क्या औचित्य है, क्या हम जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, क्या मैंने फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति ने सीखा कुछ और है और कर कुछ और। आज इतने लोग बीपीओ वगैरह में काम करते हैं, उनका पैशन कुछ और होता है, या फिर आईटी में भी काम कर रहे हैं, पैशन कुछ और होता है। तो कभी कभी वो भी अपने आप को क्वेश्चन करते हैं कि मैं बनना तो म्यूजिशियन जाना चाहता था और अब कंप्यूटर्स के आगे बैठ के काम कर रहा हूँ। तो ऐसा होता है कि कई बार लोग ऐसे थॉट से भी जाते हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि जहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं कुछ चेंज करने का, तो ठीक है। अदरवाइज़ बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि ये महीना ऐसा है जब आपको आपके मन में बार बार जॉब छोड़ने के बारे में विचार आएगा। शुक्र 2 तारीख को आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत बढ़ेगी वहाँ से। अपने एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, आपकी बातों को ही पकड़कर आपके खिलाफ यूज़ करा जा सकता है, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। जो आपके 10वें घर के स्वामी हैं वो वक्री रहेंगे 12वें घर में, और 15 तारीख तक सूर्य के साथ में रहेंगे। तो हो सकता है इस महीने अचानक से आपके ट्रांसफ़र भी हो जाएं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि वो नवम भाव के स्वामी के साथ रहेंगे, सूर्य के साथ 15 तारीख तक, तो आपके बॉसेस से भी आपकी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। 15 तारीख के बाद सूर्य लग्न भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ से स्थिति थोड़ी बेटर हो जाएगी प्रमोशन आदि के लिए, क्योंकि सूर्य प्रकाश है और सप्तम भाव को देखेंगे जो 10वें से 10वां है। तो हो सकता है एक ट्रांसफ़र के साथ प्रमोशन भी आपकी इस महीने आ जाए।
तो बुरा महीना नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि वक्री ग्रहों का प्रभाव ही ऐसा है। स्ट्रेस बहुत रहेगा, गुरु वक्री है तो अक्टूबर से ही स्ट्रेस बढ़ गया होगा, लेकिन इस महीने क्योंकि अधिकतम ग्रह वक्री हैं तो स्ट्रेस का लेवल अलग ही लेवल पर, अलग ही ऊंचाई पर जाएगा। चीज़ों को हैंडल करना बहुत मुश्किल भी कभी कभी हो सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा प्रैक्टिकल रहिएगा, अचानक से कुछ नहीं करना। सक्सेसफुल महीना है, बुरा महीना नहीं कहूँगा, लेकिन अनस्टेबल रहेगा। बदलाव बहुत आएंगे, अपने आप को बदलाव के साथ रेडी रखिएगा। कंपैरिजन ज़्यादा नहीं करने, स्ट्रेस हैंडलिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। कुछ बहुत बड़ा कार्य या बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मिल सकती है इस महीने। कार्य डिले बहुत होंगे वक्री ग्रहों के कारण, तो जितना हो सके अपने कार्यों को सुनियोजित तरीके से कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल देखा जाए महीना ठीक है, लेकिन इन सारी ही बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता बहुत है। व्यापार की तरफ चलते हैं, बिजनेस के लिए। देखिए बिजनेस पर भी वही प्रभाव है, वक्री ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। सप्तमेश वक्री, कारक जो है बिजनेस के वो वक्री, और दोनों एक दूसरे को देखेंगे। तो ध्यान क्या देना है कि गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है, डॉक्यूमेंटेशन की आदि प्रॉब्लम हो सकती है, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे इस महीने ना, बल्कि अपने काम को मैनेज करना, बिजनेस को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। चीज़ें बहुत अव्यवस्थित रह सकती हैं। तो जितना अपने काम के मैनेजमेंट पर, बिजनेस के मैनेजमेंट पर आपने ध्यान दिया, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाए, उतना प्रॉब्लम होगी। शुक्र 2 तारीख तक लग्न में रहेंगे, सप्तम को देखेंगे तो शुरुआती महीने में ही कुछ लाभ हो सकता है। उसके बाद भी शुक्र धन स्थान में चले जाएंगे, क्योंकि वो सप्तम से त्रिकोण के स्वामी हैं, तो पैसा यहाँ से आता हुआ दिख रहा है। सूर्य का प्रभाव 15 तारीख को लग्न में हो जाएगा, यानी कि वो लग्न में आ जाएंगे। और सूर्य क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है, तो 15 तारीख के बाद उनका सप्तम पर प्रभाव अच्छा ही रिजल्ट लेकर आएगा। सरकारी बाधाएं भी दूर होंगी, भाग्य का साथ मिलेगा। सप्तम से त्रिकोण के स्वामी है, यानी कि दृढ़ता, संकल्प शक्ति, मेहनत और हिम्मत, सारी ही कार्य बिजनेस में आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। तो ठीक ठाक महीना है। जो मैंने बाधाओं की बात करी, अव्यवस्थित होने की बात करी, डॉक्यूमेंटेशन की बात करी, मैनेजमेंट स्किल्स के कम होने का मैंने एक इशारा दिया, तो उन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। सप्तम से दूसरे में वक्री मंगल होंगे, गलत जगह पर पैसा लगा भी सकते हैं, तो उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है आपको अपने बिजनेस में। विशेष प्रेक्षण, पैसा आएगा, अपने पैसे को बढ़ाने की कोशिश भी कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इस महीने एक्सपैंड हो पाएगा बिजनेस, लेकिन उसकी प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा महीना है। अपने ऊपर विश्वास जगाइए, अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को थोड़ा सा बढ़ाइए। इच्छाओं के अधीन ज़्यादा मत रहिएगा, जहाँ पे डाउट हो वहाँ पे किसी से बात कर लीजिएगा। कुछ अलग करने का प्रयास इस महीने बिजनेस में करना पड़ेगा, अगर कुछ अलग अचीव करना है तो। बल्कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी थोड़ा सा नॉर्मल से हटके कुछ करना पड़ेगा। महीने के मध्य भाग के बाद कुछ बड़े नुकसान भी हो सकते हैं, तो पैसों को लेकर ध्यान दीजिएगा। यात्राओं के योग भी इस महीने काफ़ी बनेंगे बिजनेस के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप किसी बड़े कार्य पर काम कर रहे थे, बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो उसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको इस महीने में दिख सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए महीना बुरा नहीं है, बस मैंने जो चीज़ें कही उनका ध्यान दीजिए। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना ठीक है, महीना कोई बुरा नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें तो पहले लाभेश ही धन स्थान में रहेंगे शुक्र, फिर वो लाभेश लग्न स्थान में रहेंगे, फिर वो धन स्थान में आ जाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा है। लाभ स्थान के स्वामी का 10वें धन स्थान में आना अपने आप में उच्च कोटि का धन योग बनाता है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी सूर्य भी लग्न में आ जाएंगे, तो पैसा तो आएगा। जैसा मैं कहता आया हूँ कि मंद ग्रह है, वक्री ग्रह है, तो मंदता रहती है पैसे आने में, लेकिन ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, रिकवरी भी हो सकती है लॉसेस की, बीच के 10 दिन भी ठीक है, अंतिम 10 दिन भी अच्छे ही हैं। तो इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक है इस महीने, बुरी नहीं है। बस बीच के टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। खर्चों की बात करें तो 12वें घर में बहुत सारे ग्रह होंगे, 12वें घर के स्वामी वक्री हैं। अचानक से ऐसे खर्चे आ जाएंगे सामने जिनके लिए तैयार ही नहीं होंगे। पुरानी चीज़ें जो नहीं पूरी कर पाए, पुराने काम जो नहीं पूरी कर पाए, उन पे खर्चे होंगे। कपड़ों पर, वैकेशंस पर खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। जो नॉर्मल घर के ग्रॉसरीज वगैरह होते हैं उस पर थोड़े से ज़्यादा खर्चे होंगे। बच्चे अगर आपके घर में हैं तो उन पर खर्चे होंगे। वाहन पर बहुत बड़े खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। डिजिटल इक्विपमेंट्स पर, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स पर बहुत ज़्यादा खर्चे आपके इस महीने हो सकते हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चांसेस हैं, लेकिन ज़्यादा ट्राई अगर करना है तो महीने के मध्य भाग के बाद या 20 तारीख के बाद ही कीजिएगा। नए रिलेशनशिप के चांसेस शुरुआती कुछ दिनों में है, उसके बाद चांसेस कम हो जाएंगे, या फिर एकदम साल के अंत में 25 तारीख के बाद।
जो लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, महीना काफ़ी कष्टकारी है, काफ़ी। जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है रिलेशनशिप के लिए, क्या पंचमेश, तो अगर हम पंचम भाव पर देखें, शनि की दृष्टि है, पंचमेश अष्टम में है, ऑलरेडी प्रॉब्लम आ रही होगी, नीच के हैं, वक्री हो जाएंगे 7 तारीख को, तो कहाँ से रिस्पाइट मिलेगा। जो कारक हैं रिलेशनशिप के, शुक्र, जैसे ही राशि बदलेंगे वो आ जाएंगे दूसरे भाव में, और यहाँ पे मंगल से दृष्ट हो जाएंगे जो 7 तारीख को नीच के हो जाएंगे। तो रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी, और एग्रेशन की बात कह लीजिए, अविश्वास की बात कह लीजिए, एक दूसरे पे ट्रस्ट ना कर पाना, लैक ऑफ इंटीमेसी की बात कर लीजिए, क्योंकि पंचम के स्वामी अष्टम में है, तो इवन फिजिकल इंटीमेसी की प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते उस लेवल पर, और ध्यान भटकना, दूसरे लोगों के प्रति, दूसरे लोगों को देखकर थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप में कमी महसूस होना, ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप में प्रॉब्लम उत्पन्न करेंगी। विशेष प्रेडिक्शन, स्ट्रेस बहुत रहेगा, बातों को पूर्ण कर लीजिएगा वरना बहस होती ही रहेगी। किसी और व्यक्ति का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत रखिए रिलेशनशिप पे, ट्रस्ट फैक्टर बहुत तंग करेगा, तो ट्रस्ट बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बदलाव आएंगे इस महीने आपके अंदर, आपके पार्टनर के व्यक्तित्व के अंदर, उसको हैंडल कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितना हो सके अच्छे मौक़ों का लाभ उठाइएगा, और पुरानी बातों को बिल्कुल भी भूल के भी बीच में मत लाइएगा। इन सारी ही चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान इस महीने देने की आवश्यकता है। ठीक ठाक तो नहीं कहूँगा महीना, प्रॉब्लम्स तो दिख ही रही है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ, और वैवाहिक जीवन में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल ही रही होंगी। मंगल दोष बना हुआ है और मंगल नीच के हैं, और 7 तारीख को वक्री भी हो जाएंगे। फिर मैं कहूँगा कि सप्तमेश वक्री, लग्नेश वक्री, पूरा केंद्र भाव के स्वामी वक्री, ये सब तो है ही, और मंगल का प्रभाव शुक्र पर भी होगा, वक्री मंगल का, मंगल दोष बनाते हुए मंगल का, तो ये प्रॉब्लम्स और क्रिएट करेगा, क्योंकि शुक्र वैवाहिक जीवन के कारक हैं। तो स्वामी भी प्रभावित हैं, कारक भी प्रभावित हैं, तो रिस्पाइट कहाँ से मिलेगा। और 15 तारीख के बाद सूर्य भी लग्न में आ जाएंगे, और सूर्य सेपरेटर का काम करते हैं, तो 15 तारीख के बाद ये प्रॉब्लम्स और भी बढ़ेंगी। तो मैरिड लाइफ के लिए ये महीना कोई बहुत विशेष या बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। जितना हो सके चीज़ों को शुरू से ही ठीक करके रखिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम विद टाइम बढ़ती ही जाएंगी। ये मंगल दोष भी जो बना हुआ है ये बहुत लंबे समय तक है, और प्रॉब्लम ये है जो मंगल है ये उल्टे आएंगे जनवरी में, तो अभी से चीज़ों को ठीक कर लीजिए, वरना जनवरी का महीना तो प्रॉब्लम्स को और बढ़ाएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, अगर कुछ छोटी मोटी गलती होती है पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, ज़्यादा रिएक्ट मत कीजिएगा, माफ़ करके आगे बढ़िएगा, शांत रहिएगा, स्टेबिलिटी पर काम करना है। ट्रस्ट इश्यूज बहुत आएंगे इस महीने, उनको ठीक करना है, एक दूसरे पर बिलीफ रखना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शक नहीं करना, और ज़्यादा डिमांडिंग भी मत होइएगा, क्योंकि ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रहेंगे। और ये भी मत एक्सपेक्ट कीजिए कि एकदम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कभी कभी क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि ये चुटकी बजाकर चीज़ें ठीक हो जाती हैं। नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो इट विल टेक टाइम टू गेट रिजॉल्व, तो समय दीजिएगा एक दूसरे को। एक्सपेक्टेशन, ये गलत एक्सपेक्टेशन ही हमेशा जीवन में दुख देती है। इसलिए मैं हमेशा ज्योतिष में नेगेटिव चीज़ें भी बता के चलता हूँ कि हाँ से ये नेगेटिव है। अगर आप अच्छा ही अच्छा बताना होता तो वो ज्योतिष नहीं होती, वो केवल मन लुभाने वाली चीज़ें होती हैं। तो इसलिए नेगेटिव चीज़ें हमेशा पता होनी चाहिए, और एक्सपेक्टेशन हमेशा क्लियर होनी चाहिए। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इन पर ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, पहले एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक एग्ज़ाम्स की बात है, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन तो बहुत शुभ हैं, अंतिम 10 दिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने एडिक्शंस पर थोड़ा सा काबू पाना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होंगी। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए महीना मिश्रित है, क्योंकि पंचमेश अष्टम में है और वक्री हो जाएंगे। जो कारक हैं बुध स्टडीज़ के, वो भी वक्री हैं, लग्नेश वक्री हैं, तो ध्यान बहुत भटकेगा। पंचमेश अष्टम में है, गलत चीज़ों पे ध्यान जाएगा, बुध 12वें में है, गलत चीज़ों पे ध्यान जाएगा, तो फोकस पर ध्यान देना है। इस पर कंट्रोल कर लिया तो महीना आपका ठीक ही जाएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहाँ पर अगर स्टेबिलिटी रखी तो बहुत अच्छा होगा, नहीं रखी तो फिर चीज़ें एकदम विपरीत हो जाएंगी। जो अच्छी तैयारी करके भी रखी ना, उसका भी लाभ नहीं मिलेगा। कभी कभी थोड़ा सा लोनली फील करेंगे, डिप्रेस्ड फील करेंगे, तो उसका ध्यान दीजिएगा कि उस समय पे कोई बड़ा निर्णय ना लें। अपने आप को अकेला मत रखिएगा, दोस्त शादी या जो भी है उनके साथ टाइम बिताइएगा। बैलेंस अपने जीवन में हर चीज़ में, तैयारी में, प्रिपरेशन में, रिवीजन में, इन सब पर रखिएगा।
और ज़्यादा यात्राओं से इस महीने बचिएगा, क्योंकि वो भी आपके पूरे शेड्यूल को बिगाड़ देगी। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सेहत की बात कर लेते हैं। इस महीने बीपी की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस, स्किन डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, हार्मोनल प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेंगी। शुरुआती 10 दिन में गले के रोग, नसों के रोग, बीपी। बीच के 10 दिन में जिनको डायबिटीज़ है, बॉडी में पेन बहुत रहेगी, एसिडिटी बहुत बढ़ेगी। अंतिम 10 दिन में ईएनटी, आँखों के रोग, दांतों के रोग, ब्लड डिसऑर्डर और कॉन्स्टिपेशन आदि तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम शिव मंदिर जाइएगा और शिव जी को 3 प्रकार के पुष्प और 3 प्रकार के फलों का भोग लगाइएगा। पुष्प अर्पण करने हैं, फलों का भोग लगाना है और केसर की खीर का भोग लगाकर शिव जी का तिलक कर कर अष्टगंध से या फिर चंदन से वहीं पर बैठकर ओम शंभवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके शिव जी की एक बार कपूर के साथ आरती कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।